गाइस, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर जिमित व्यास, जो एक एक्टर है और एक एंटरप्रेन्योर भी है। आजकल एंटरप्रेन्योर्स ही सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटीज एंटरप्रेन्योर बने तो वैसे ही हमारे आज के गेस्ट है मिस्टर जिमित व्यास, जो एक एक्टर है और एक आयुर्वेदिक शॉप के ओनर। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू विद मिस्टर जिमित व्यास। Hey guys, he is Mr. Jimit Vyas. He's an actor and is also an entrepreneur. He's having his own Ayurvedic shop. So let's start our interview with Mr. Jimit Vyas. Thank you so much for coming our show. Being an actor as well as being an entrepreneur, like you have for your Ayurvedic shop. So how do you balance your life between an actor and being a shop owner? Obviously, family support है, तभी एक साथ मैं दोनों काम कर सकता हूँ. So फैमिली सपोर्ट मेन इम्पोर्टेंट है इसमें। सो योर फैमिली सपोर्ट, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी वाइफ और मेरे फादर। ओके, तो वो शॉप संभालते हैं और आप एक्टिंग करते हो? यस। ओके, सो आप ये एक्टिंग शुरू से करते हो या आपका ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ और किया था और फिर आप एक्टिंग में आए? जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने एयरपोर्ट पे 5 साल एज अ ग्राउंड स्टाफ का मैंने जॉब किया था और उसके बाद मैंने शॉप स्टार्ट किया आयुर्वेदिक मेडिसिन का और उसके बाद मैं ये फील्ड में आया हूँ। सो ये जो आपने कहा ग्राउंड स्टाफ, वो होता क्या है एक्चुअली? ग्राउंड स्टाफ में जैसे कोई पैसेंजर आता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, सो वीज़ा चेक करते हैं, बॉडी पास इशू करते हैं, ये प्रोसेस काम होता है। ओके, सो आप इसमें 5 साल तक कौन से एयरपोर्ट पे थे या शिफ्ट होती है अलग अलग एयरपोर्ट से? नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पे था मैं, बट रोटेशन शिफ्ट होता था। 3 साल तो सिर्फ रात ही देखी है, दिन नहीं देखा था। Oh, that's really hectic work. Yes. So after that आपने क्या किया? After that मैंने वहाँ से रिजाइन किया और खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये आपका स्टार्टअप था या आपकी फैमिली पहले से इसमें थे? नहीं, फैमिली पहले से था इसमें और साइमल्टेनियसली मैंने उनको ज्वाइन किया फिर। So आप जब अपनी शॉप संभाल रहे थे तो वहाँ से फिर आप एक्टिंग में कैसे आ गए? तो एक अपॉर्चुनिटी मिली और ये फील्ड में आ गया मैं। So अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? फर्स्ट सीरियल था लापतागंज। ओह वाओ, आप लापतागंज से आपको सबसे पहला ब्रेक मिला? Yes. That's really impressive, very nice, very good. So after that आप कैसे ऑडिशंस देते रहे? आपको काम मिलने के लिए कितना इजी था? नहीं, काम मिलना ज़रा भी इजी नहीं है। मैंने लापतागंज किया, उसके बाद मैंने गुजराती में मैंने ट्राई किया। गुजराती में मैंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं, जैसे शुक्र मंगल सबसे मेरा पहला सीरियल था। उसके बाद मैंने सावज, लापतागंज, ये सब से एक मोटा घर नहीं वो, ये सबसे मैंने काम किया था। तो ये सब सीरियल में कैसे आप कंटिन्यूटी रोल में थे या शॉर्ट रोल में थे? नहीं, सब शॉर्ट रोल कैरेक्टर था। सबसे ज़्यादा मेरा ट्रैक महक मोटा करनी वो सीरियल में था। करीबन मेरे 20 एपिसोड से एज इंस्पेक्टर। पुलिस इंस्पेक्टर। यस। सो जब आप ये शॉर्ट रोल्स कर रहे थे तो आप ऑडिशंस दे रहे थे, तो वहाँ पे कैसे आप सिलेक्शन के लिए आपको शॉर्ट रोल मिल रहे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने कहा कि नहीं, मुझे अगर कंटिन्यूटी रोल मिलेगी तो ही मैं करूँगा? आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया? कंटिन्यूटी रोल के लिए इनिशियल था तो कभी तो ट्राई नहीं किया था, मगर ऑब्वियसली मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। सो आप सिर्फ गुजराती सीरियल्स ही कर रहे थे? बीच में मैं गुजराती सीरियल्स ही कर रहा था, मगर अब हिंदी कर रहा हूँ। कौन कौन से सीरियल्स में काम किया आपने? अभी रिसेंटली मैंने निम्मा में किया है, सिर्फ तुम में किया है, साथिया 2 में किया, तेरा मेरा साथ है, ये सबसे मैंने अभी रिसेंटली काम किया। इन सब में भी आपने शॉर्ट रोल किया कि कंटिन्यूटी रोल किया? नहीं, शॉर्ट रोल है, कैरेक्टर रोल है, जो भी है वो। तो ये आप जब ये शॉर्ट रोल्स करते हो तो उसका पेमेंट प्रोसेस आपको वो कंटिन्यूटी रोल के हिसाब से ही मिलता है कि तुरंत मिल जाते हैं? नहीं, कंटिन्यूटी रोल के हिसाब से नहीं मिलता है। ये जो है, जो सबका एक साथ आता है वो हिसाब से सबके साथ नहीं आता है। ओके, यानी कि मंथ एंड में यू गेट अ फिक्स इनकम के मुझे इतना काम किया तो यहाँ से मुझे 1 से 2 महीने के अंदर आता है। ओके, सो ये जो वेटिंग पीरियड होते हैं पेमेंट्स के लिए, बट अब जब आपकी खुद की शॉप है तो आपको पता है कि जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे तुरंत इनकम जनरेट हो जाती है, मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे। सो आपको क्या लगता है कि अगर हम इनकम वाइज देखें तो ये बेटर है या वो बेटर है? कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी है वो अनसर्टेन है एंड शूटिंग लाइन में, और आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें आपको जो है वो रूटीन चलते रहता है, मगर दोनों चीज़ अलग है। सीरियल्स, अब आप गुजराती सीरियल में भी आए और हिंदी सीरियल्स में भी आए हो। Yes. So आपने OTT प्लेटफॉर्म पे या नेटफ्लिक्स पे कुछ काम किया है?
OTT पे मैंने काम किया है। मैंने स्कैम 1992 सोनी लिव पे आता है, उस पे एक छोटा सा मैंने रोल किया हुआ है। Oh, you were part of Scam 1992. Yes. That was a great success. Yes. So after that, अपकमिंग में मेरे गुजराती है एक वेब सीरीज है, तो 3 वो लोचो થઈ गया। वेब सीरीज रिलीज हुई है या होने वाली है? होने वाली है, MX प्लेयर पे है। MX पे। Yes. So ये कब तक रिलीज होगी? माइट भी नेक्स्ट मंथ तक हो जाना चाहिए। So we'll be seeing next month in a new web series. Yes. That's Hopefully नेक्स्ट मंथ रिलीज हो। Yeah, hopefully I wish you all the best. थैंक यू। So ये आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो शूट हो चुका है या शूटिंग चल रही है? नहीं, लास्ट ईयर शूट हो चुका है। तो ये 1 month का वेट 1 year का वेट Yes. आई गेस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन Lockdown. हुआ होगा। ओके, आपको जब ये साल निकल जाता है रिलीज होने के लिए, तो आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट वाइज कुछ जैसा रिलीज होता है तभी कुछ प्रमोट होते हैं, क्या रोल किया है, सो उसमें कितना रोल है, वो सब आइडिया आता है। तो ये 1 साल से शूट हो चुका था, तो आपने ये 1 साल में कोई और नई चीजें की है? मैंने एड्स किए, हिंदी एड्स? हिंदी एड्स। वो कैसे, टीवी के लिए क्या OTT के लिए? एक जो है वो इंटरनेट पे अपना रेगुलर OTT के लिए है, और दूसरा जो है वो टीवी एड्स। दैट्स नाइस। तो आप गुजराती सीरियल में हो, आप हिंदी सीरियल में हो, आप एड्स में हो, आप वेब सीरीज में हो, और आप मूवीज में भी आप आने वाले हो। ट्राई चल रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो आप कंटिन्यूटी रोल के लिए अप्लाई करते हो? यस। सो उसमें आप ऑडिशंस कैसे देते हो उसके लिए? एक प्रोसेस रहता है, जैसे क्या वो लोग का कैरेक्टर है, वो लोग आपका लुक जा रहा है कि नहीं। अगर लुक जा रहा है तभी आपको वो लोग सिलेक्ट करते हैं, तभी आपको स्क्रिप्ट देते हैं, और उसके बाद आपका ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन के बाद आपको कैसे कांटेक्ट होते हैं, आप कैसे उसको फॉलो अप करते हो? ऑडिशन के बाद मैंने मेरे साइड से ऑडिशन भेज दिया, फिर वहाँ से वो लोग लुक टेस्ट करते हैं, सब ओके है। अगर वो लोग को लुक वाइज ओके लगा तभी वो लोग सामने से कांटेक्ट करते हैं। ओके, सो बाय द टाइम आप लुक टेस्ट हो गया, आप अगर सिलेक्टेड हो गए, सो विद इन अ वीक वो ऑडिशन होके वो शूट होके वो खत्म हो जाता है कि उसके लिए भी फिर टाइम होता है? नहीं, वैसा नहीं है, हर एक उसका प्रोसेस है, टाइम लगता है। जैसे हम सोचते हैं कि आज शूट हो गया, हफ्ते में रिलीज होगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स टेक अराउंड 10 to 15 days। सो आप जब उसके काम करते हो, आपने शूट कर दी, बट एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ रिलीज नहीं होती। Yes. लेकिन अगर आप ऑडिशन के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हो तो वो कर सकते हो आप लोग? मोस्टली नहीं करना चाहिए, करने वाले करते हैं, मगर मोस्टली ये नहीं करना चाहिए, कि जो भी है वो एक टर्म्स में आप फिर बंध जाते हैं उसमें। करेक्ट, वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम होता है। दैट्स वेरी नाइस। तो ये 12-12 घंटे के शूट्स होते हैं, तो आप बोर नहीं हो जाते? शुरुआत में थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर कभी यूज टू हो गया है। पता है अभी ये प्रोसेस ही है और यही काम करना है। तो ये आप काम करना इसलिए करते हो कि आपको काम अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है। आज आप कभी खुद को ऑन स्क्रीन देखेंगे तो कैसा महसूस होता है, जैसे आप कोई अच्छा रोल कर रहे हैं। जब अपने आप को खुद को टीवी पे देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, कुछ कर रहे हो, कुछ अचीव किया है। सेटिस्फैक्शन यस, कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। तो आपने कोई नए सीरीज फिल्म्स के लिए ऑडिशन दिया हुआ है? ऑडिशन दिया है, प्रोसेस चालू है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, कुछ अपडेट मिल जाए। So then we will see you on a big screen. Yes. I wish you all the best for that. Thank you. वाइफ आपको ऑफिस में सपोर्ट करती है, लेकिन जब 12-12, 13-13 घंटे की शूट होती है तो वो फिर कंप्लेन करते हैं कि वो खुश है? वो खुश है जब तक फैमिली सपोर्टिव है और फादर का भी सपोर्ट है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो एक लिविंग के लिए एक रेगुलर इनकम बहुत जरूरी होता है। Yes. तो आप ये शॉर्ट टर्म जब शूट करते हो तो आपको काम करते हो और इन 10 to 15 days you get payment, but this is not a regular work. Yes. एक रेगुलर इनकम जनरेट होता है, या तो आप अपनी शॉप से जनरेट करते हो या तो जॉब से, पर जॉब आपने किया था फिर आप अपनी शॉप में कर रहे हो, तो जो एक रेगुलर इनकम का सिनेरियो है वो कहाँ से आ रहा है फिर अभी? शॉप से ही आता है, और एक शूटिंग का जो है वो मेरा एक पैशन है।
तो आप अपने शॉप से इनकम जनरेट कर रहे हो और शूटिंग पे अपना पैशन फॉलो कर रहे हो। दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। सो आई फील दैट यू आर वेरी मच लकी कि आपको वो फैमिली सपोर्ट है और आप अपने पैशन को भी उतना ही टाइम दे पा रहे हो। सो आई विश एंड टच वुड कि आप ब्लेस रहो। थैंक यू। तो जब आप ये शॉर्ट कैरेक्टर्स कर रहे थे और आपको चाहिए था कि आप कंटिन्यूटी कैरेक्टर में भी सिलेक्ट हो जाओ, बट ये जो टाइम था, ये जो फेज था जहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा कि आपने आपको कीप गोइंग कैसे रखा, मुझे ये करना है करना है करना है? पॉजिटिव सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहो, ऑडिशन देते रहो, बनाते रहो और कॉन्टेक्ट्स करते रहो सामने प्रोडक्शन हाउस में, और जो ग्रुप्स में मैसेजेस आते हैं उसमें आप फॉलो अप करते रहो। सो ये हिसाब से मैं आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कैसे किया करते थे? एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बुक्स रिफर किए हुए हैं, सो वो हिसाब से मैं इम्प्रूव करता था अपने आप को। बुक्स हैव हेल्प यू अ लॉट। यस, दैट्स रियली नाइस। सो बाय द टाइम ये कोविड गया, कोविड में आपका काम कैसे चल रहा था? कोविड में रूटीन था, वैसा उतना कुछ शूटिंग का तो काम नहीं चल रहा था। थोड़ा बहुत 3-4 शूट हुआ था क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। Correct, तो वो yes. टाइम पे शूट्स नहीं आ रहे थे। सो जो काम रूटीन मेरा चल रहा था वही चल रहा था। आयुर्वेदिक शॉप सो कोविड के टाइम पे मेडिसिन आप कह रहे हो कि आपका मेडिसिन में आप बिजी रहे और वहाँ से एक इनकम जनरेट हुआ। सो जैसे कोविड खुला वैसे फिर आपको काम मिलना शुरू हो गया कि तभी भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि जो भी यहाँ पर कास्टिंग वाले थे वो लोग बाहरगांव चले गए थे, बाहरगांव से कास्टिंग हो रहा था। रूल्स के हिसाब से फिर आपका फर्स्ट डोज लिया है नहीं लिया है, सेकंड डोज है, वो सब चीज़ वापस प्रोसेस लगता था। तो इट वाज अ डिफिकल्ट। यस। So to keep ourselves motivated was to be positive in our work, to work hard and keep going. So that's a really inspiration for me as well कि आपको हर चीज़ में आपको बस काम करते रहना है, no matter what, आपको बस मेहनत करनी है। So thank you Mr. Jimit, हमें इतना टाइम देने के लिए, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए that how you have to keep going and how you can handle your passion as well as your work. So thank you so much. Thank you once again. Thank you guys. Thank you. Thank you.